एक रात लौटे नृपति जब खेल कर शिकार, राजमहल के उस समय पाए बंद किवाड़। रानी सोई बेहोशी से नहीं द्वार महल को खोल सकी, और राजा ने आवाज कई दे दी, प्रत्युत्तर तक ना दे वो सकी। होकर निराश उन महलों से रानी सुनीत घर जा पहुंचा, और महलों वाली रानी वाला टूटी छानी में आ पहुंचा। आज झोंपड़ी में आ गया राजा, और जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि मेरे पतिदेव आज किसी प्रकार से मुझे दर्शन देने आ गए, राजा ने अपने आने का थोड़े से में अपना पूरा हाल कह दिया कि तुम इतना कष्ट उठा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। बोली कोई बात नहीं स्वामी, आप चिंता न करो, निश्चित ही हमारे इस धर्म का परिणाम बहुत सुंदर होगा। पूरी रात राजा वहीं पर रहा अपनी पहली पत्नी सुनीति के साथ। यह थी रात सुहाग की, और यहीं राग संपन्न, और इसी गर्भ से ध्रुव सरिस भक्त हुए उत्पन्न। बजी बधाई महल में हुआ मंगलाचार, और इधर सुरुचि के गर्भ से हुए उत्तम नाम कुमार। महल में भी एक उत्तम नाम पुत्र पैदा हुआ, दोनों तरफ आनंद हुए। लेकिन गजब की बात ये, एक रानी ने जब से गर्भ संभाला, महलों पर रहती है, दास दासियां सब खाना पीना 56 प्रकार के भोजनों को लेकर के बना बना करके लाती हैं, आराम दिलाती हैं। और एक बेचारी जंगल में जब से गर्भ में ध्रुव पैदारे, तभी ते सिल बिन करके लाती है, एक समय खा पाती है, और पता नहीं धीरे धीरे कैसे समय को गुजारती है, भगवत भजन में डूबी रहती है कि हे प्रभु, जब तुमने मुझे ऐसी स्थिति में पहुंचा है तो मेरी रक्षा भी आप ही करोगे। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया, आज 4 साल हो गए। लेकिन सुनीति तो जंगल में रहती है, एक महल में रहती है, लेकिन ध्रुव को जब पता चला कि मेरे पिता कौन हैं, सच सच बताओ ना माँ। एक दिन बता दिया। अकेले ध्रुव जी राजा के दरबार में पहुंच गए, चरणों में प्रणाम किया, पिताश्री आप मेरे पिता हैं ना? उन्हें देख करके इतना, क्योंकि खून दोनों में एक है। पिता ने गोद में उठाया, आओ ना पिता। उस समय पर उत्तम कुमार राजा के नीचे खड़े थे, लेकिन भाग्य ऐसा कि उसी समय पर रानी सुरुचि ने दरबार में प्रवेश किया और देखा ये कौन है, किसको आपने गोद में ले रखा है? अपने असली पुत्र को तो नीचे खड़ा कर रखा है। लेकिन आज बेटारे डरते हैं दुल्हन से नहीं से, राजा कुछ कह नहीं पाते। आहा, इतनी देर में बोली सुनते नहीं क्या? सर पे हाथ लगाया, बिल्कुल नहीं सुनते। जल्दी से गई और पकड़ के ध्रुव को गोदी में से उठा करके बाएं पकड़ करके बीच दरबार में को फेंक दिया। फर्श पे जा करके गिर पड़े, और गिर करने के बाद बाह में चोट लगी। राजा की ओर देखने लगे कि यही मेरा पिता है जिसको माँ ने बताया, ये मेरी मौसी है, लेकिन मेरे पिता मुझे उठा क्यों नहीं रहे? मेरे पिता मुझे उठा क्यों नहीं रहे हैं? ये कैसा पिता है? क्या ऐसा ही पिता होता है? शायद होता होगा, क्योंकि आज ध्रुव पहली बार पिता को देख रहे हैं।
उसके बाद में इतनी खरी खोटी सुनाई सुरुचि ने, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। एक मजदूर इनके बच्चे के लिए आप गोद में बिठाए बैठे हैं, ऐसी दुर्भाग्य इनके बच्चे के लिए, और अपने पुत्र के लिए आपने नीचे उतार दिया। राजा कुछ बोल नहीं सका। ध्रुव ने भी जब देखा कि यहाँ मेरा पिता हो सकता है रिश्ते में होगा, लेकिन अंदर से वो पिता मेरा पिता नहीं है। लेकिन जैसे ही अपनी माता के बारे में उल्टी सीधी बातें अपनी मौसी से सुनी, ध्रुव की आंखें लाल हो रही थी। लेकिन 4.5 साल का बालक उठा और इतनी तेज दौड़ा, इतनी तेज दौड़ता चला गया। एक बार को चिल्लाया पिता, बेटा बेटा, लेकिन नहीं रुका। दौड़ता दौड़ता उसी झोपड़ी की ओर भागने लगा जहां उसने मां की कुटिया है। सुन करे बचन कठोर लाल ध्रुव, चोट हृदय पर सह न सका। चोट हृदय पर सह न सका, और खुद की मां की सुन बुराइयां, चुपचाप खड़ा भी रह न सका। निज पिता के नाते पिता और आशाओं की आंखों से देखा, पर विवश प्रेम की चोट लिए राजा की नजरों से देखा। अरे वह कोमल शुद्ध हृदय वाला, वह कोमल शुद्ध हृदय वाला अपमान को यूं सहता आया। अपनी मैया के पास आज मैया मैया कहता आया, मैया मैया कहता आया, मैया मैया कहता आया। माँ की छाती से लिपट गया, माँ की छाती से लिपट गया। माँ ने पूछा क्या बात हुई, माँ ने पूछा क्या बात हुई। मेरे लाल बता कारण क्या है, मेरे लाल बता कारण क्या है। क्यों अकुलाती जज्बात हुई, क्यों अकुलाती जज्बात हुई। ओ दुखियारी के दुखी लाल तू किसकी आंखों में खटका। ए दुखियारी के दुखी लाल तू किसकी आंखों में खटका। ये बाहों पे चोट लगी कैसे, तू बता तुझे किसने पटका। तू बता तुझे किसने पटका, तू बता तुझे किसने पटका। अरे के बे किस बेदिल ने तेरे दिल को बेटा धक्का पहुंचाया है। किस बेदिल ने तेरे दिल को बतला धक्का पहुंचाया है। किस बेआंसू ने, किस बेआंसू ने आंखों में तेरी आंसू ये गिराया है। किसके आंसू ने गिराया है, तेरे आंसू ये गिराया है। माँ के कंधे से गले से लिपट गया ध्रुव। माँ बार बार पूछती है बात क्या है, लेकिन ध्यान गर्दन में पीछे को मुंह है। माँ बार बार सर हटाती है, बताना बेटा। नहीं, अरे बेटा बताना बात क्या है। लेकिन माँ की छाती से बच्चे का दिल धड़क रहा है। इतनी तेज से क्यों धड़कता है, बोलना बेटा क्या है। घबरा जाती है, यहाँ मेरे पास कोई साधन नहीं, कहीं कुछ ज्यादा बीमार तो नहीं, कोई इसके लिए तकलीफ तो नहीं, परेशानी तो नहीं। आज दुखी हो जाती अकेली, क्योंकि आज पति साथ होता तो कोई भी हो। माँ तुरंत अपने पति के लिए बोलती, देखो ना, दिखाओ ना इसे, आज अकेली क्या करे। किसने मारा कि किसने मारा तू मेरा दुलारा। कि किसने मारा तू मेरा दुलारा।
तुझे यदि कोई प्यार ना कहे तो तेरी माँ भी जिंदा है बेटा। और मेरी आंखों का तू लाल तारा, किसने मारा तू मेरा दुलारा। मेरी आंखों का तू लाल तारा, बेटा किसने मारा तू मेरा दुलारा। और मेरी आंखों का तू लाल तारा, किसने मारा माँ का दुलारा। मेरी आंखों का तू लाल प्यारा। बेटा जल्दी बता दे कि अपनी माँ की हालत तो देखना। दीन हूँ मैं दुखी हूँ रे भारी, दीन हूँ मैं दुखी हूँ रे भारी। चुप के हो जाओ कुंवर हजारी। दीन हूँ मैं दुखी हूँ मैं भारी। चुप के हो जाओ कुंवर हजारी। तू ही तो एक हो, तू ही तो एक मेरा सहारा। किसने मारा हो मेरा दुलारा, किसने मारा तू मेरा दुलारा। मेरी आंखों का तू लाल प्यारा। बेटा बात क्या है मुझे ये बता दे। क्या हुआ हाल मुझको जता दे। बात क्या है मुझे ये बता दे। क्या हुआ हाल मुझको जता दे। माँ के दिल का तू राज दुलारा, माँ के दिल का तू राज दुलारा। मेरी आंखों का तू लाल मेरा दुलारा। मेरी आंखों का तू लाल तारा। बेटा देख, तेरी माँ की तरफ भी तो सोचना बेटा। तेरी माँ देख घबरा रही है, इस तरह रहना चुप क्या सही है। तेरी माँ देख घबरा रही है, इस तरह रहना चुप क्या सही है। और माँ ने ममता मई स्वर उचारा, मेरी आंखों का तू लाल तारा। बेटा किसने मारा तू मेरा दुलारा, मेरी आंखों का तू लाल मेरा दुलारा, मेरी आंखों का तू लाल प्यारा। किसने मारा तू मेरा दुलारा, मेरी आंखों का तू लाल प्यारा। तो माता के प्रेम प्रलापों से और संकोची भाड़ा फूट गया।
अरे ममता की ठोकर खाते ही लज्जा का ताला टूट गया। ममता की ठोकर खाते ही लज्जा का ताला टूट गया। ममता की ठोकर खाते ही लज्जा का ताला टूट गया। बोला मैया मैं और बंधु। आज ध्रुव जी कह रहे हैं मैया मेरी माँ बाह में चोट लगी है। कैसे लगी बेटा? बोला मैया मैं और बंधु राजा के साथ खेलते थे। अरे राजा के साथ खेलते थे और उनकी गोदी में चढ़ने को हम दोनों खूब उछलते थे। तो क्या हुआ भैया, क्या हुआ बेटा? मौसी ने मुझको दे पटका, अरे झटका दे दिया कलाई में और दो चार शब्द भी कह डाले माँ मेरी तेरी बुराई में। तो रो रो कर ध्रुव ने कहा अपना सारा हाल, हाथ पकड़ माँ ने कहा यो मत रो मेरे लाल। बेटा क्या बोली? ये जो तू कह रहा है ना ये अच्छी बात नहीं बेटा। मौसी की बातों को तू कह तो रहा है पर बड़े क्रोध में बड़े गुस्से में कह रहा है। अपने पिता के लिए भी ऐसा ही कह रहा है। बेटा ये गंदी बात नहीं, मौसी माँ के समान है, वो मेरी बहन है। अगर उसने कुछ कहा है तो तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी दूसरी माँ है। लेकिन माँ उसने बुराई की, कोई बात नहीं। क्या कहा? वो कह रही थी इसकी माँ तो अभागी है। तो क्या मैया तुम अभागी हो क्या? अच्छा ठीक कहा उसने, ठीक कहा। मैं भी अभागा हूँ माँ। हाँ बेटा तू भी अभागा है, लेकिन मौसी माँ है उसके लिए इस तरह से नहीं बोलते। आज की होती थी कहती अभी जा रही है सौत की, चुटिया पकड़ के खींच के नीचे लाऊं। कहती कि ना आज की बोली सब हिस्सा ले लूंगी, आधे बटाई की हूँ मैं, पहली पत्नी हूँ, बराबर को हिस्सेदार हूँ। लेकिन सुनीति धर्म नीति पर चलने वाली है, उसे पता है कि धर्म पर चलने पर कष्ट भी सहने पड़ेंगे। अधर्म पर तो कोई भी चल जाता है। बात बनानी कठिन है, बिगड़ने में कितनी देर लगती है। अपने बेटे को अच्छा संस्कार दिया, मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं। लेकिन माँ उसने अभागा क्यों कहा? आज देखिए सुनीति किस प्रकार की धर्म नीति की शिक्षा ध्रुव को देती है। बेटा बेटा बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। ध्रुव बेटा मेरे लाल, जो मौसी ने अभागा बताया ना वो गलत नहीं कहा, ठीक कहा। मैं भी अभागे तू भी अभागा। कैसे माँ? बेटा बेटा बिल्कुल सच है, अरे हम दोनों बड़े अभागी हैं, हम दोनों बड़े अभागी हैं। क्यों? कि जो नर्तन पाकर भी प्रभु के अब तक न बने अनुरागी हैं, 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 अब तक न बने अनुरागी हैं। माँ ये नर्तन क्या? बेटा ये संसार के रिश्ते नाते तो एक दिन मृत्यु के बाद में सब छूट जाएंगे। आज कोई पिता है, कोई मौसी है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, सब हैं। ये संबंध जीते जी शरीर के हैं, शरीर के नष्ट होते भी ये संबंध भी काल के गाल में समा जाएंगे। हाँ बेटा, तो ये नर्तन में फिर ये तो बता भाग्यशाली कौन होंगे। लेकिन एक बात माँ, चल माँ तो माँ है, लेकिन पिता ने भी मुझे गोद में नहीं बिठाया माँ। तो क्या मेरा इतना भी भाग्य नहीं है कि मैं अपने पिता की गोद के लिए कह देता मेरी इतनी गलती हुई कि पिताजी मुझे गोद में ले लो। बस इसी की सजा में इतनी कि मुझे बाह में चोट लगी, मौसी ने भी पटका और उन्होंने रोका भी नहीं। हाँ बेटा ये बात ठीक है, प्रभु ने जो सामर्थ्य दे रखी है तेरे दूसरे भाई के लिए, उत्तम के लिए, वो तुझे नहीं दी।
इसलिए जैसा भाग्य में है उसको स्वीकार करो, लेकिन ये याद रखो जीवन का जो असली उद्देश्य है उसे प्राप्त करो। लेकिन माँ, जैसे तुम गोद में देती हो, सबके पिता तो अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं, मेरे पिता ऐसे क्यों हैं? क्या बहुत बुरे हैं वो? गाल पे एक तमाचा मारते हुए कहने लगी, पागल, अरे वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी पूजा करती हूँ, उनके बारे में तेरे मुख से ये सुन सकती हूँ क्या? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन परिस्थिति वस्तु में वो लाड़ नहीं दे पाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्हें धर्म के अनुसार देना चाहिए था। जैसे दूसरी पत्नी वो है, मैं पत्नी हूँ, मुझ में भेद किया वो ठीक है, लेकिन संतान में अपने खून में भेद नहीं करना चाहिए था। तो माँ, तो क्या आपको नहीं लगता पापा ने गलती की, पिता ने गलती की? हाँ, अगर वो पिता गोदी में नहीं बिठाते तो एक बात बताऊं बेटा, एक और पिता है। मेरे दो पिता हैं क्या? नहीं, एक और पिता है जो तेरे पिता के भी पिता हैं। दादाजी हैं क्या? पिता के पिता तो दादा ही होंगे कि दादाजी हैं? नहीं बेटा, वे पिता पिता के पिता नहीं। मेरे पिता के पिता नहीं है तो फिर कौन से पिता हैं? आज देखिए एक अच्छी सुनी थी, माता किस प्रकार से अपने पुत्र को संस्कार और शिक्षा दे रही है सनातन धर्म के अनुसार, कि वे पिता पिता के पिता नहीं, फिर कौन है? कि त्रिलोक पिता कहलाते हैं, कोई समस्त त्रिलोकी के पिता हैं। अच्छा, इस सब के, हाँ बेटा, मेरे भी, तेरी माँ के भी, तेरे भी, तेरे पिता के भी, लेकिन वो पिता के पिता नहीं, बाबा नहीं, वे पिता पिता के पिता नहीं, और त्रिलोक पिता कहलाते हैं। क्या करते हैं माँ वो? वे परम पिता बेटा सबकी विपदा में हाथ बढ़ाते हैं। वे परम पिता बेटा सबकी विपदा में हाथ बढ़ाते हैं। वे परम पिता बेटा सबकी विपदा में हाथ बढ़ाते हैं। अच्छा, सबकी परेशानी में वो संग देते हैं, सबकी बेटा, मनुष्यों को तो छोड़, कीड़ा मकोड़ा जितनी भी योनियां सब जगह वो भगवान सबकी करुण प्रकार सुनते हैं। अच्छा, तो क्या माँ वो मुझे गोदी में बिठा लेंगे? 4 साल के ध्रुव जी बड़े उससे कह रहे हैं, महाराज वो मुझे गोदी में ले लेंगे। माँ बोल रही है, ये पता नहीं कौन से पिता समझ रहा है, मैं भगवान को बता रही हूँ। क्या वो गोदी में नहीं लेंगे? तुम कह रही हो इस जगत के पिता हैं। अरे बेटा, यदि उनको तू मनाएगा ना, उनकी लीला से गोदी क्या, उनकी लीला से गोदी क्या, अरे त्रिलोक राज मिल जाता है, त्रिलोक राज मिल जाता है। और जो उनकी शरणों में जाता है वो फिर निराश ना आता है। जो उनकी शरण में जाता है वो खाली हाथ न आता है। जो उनकी शरण में जाता है वो खाली हाथ न आता है। इसलिए बेटा, मैं तो गरीब हूँ, इस झोंपड़ी में पड़ी हूँ, तेरे पिता का सहारा नहीं, कोई धन का सहारा नहीं, तन भी मेरा बुढ़ापे की ओर है। इसलिए बेटा तू रोता है तो मुझे दुख होता है। मेरी माँ की ममता कहती है तुझे क्या क्या कर दूं, पर मैं क्या करूं। इसलिए यही मैं कहती हूँ, बेटा मत मेरे आगे रो, और जो तेरे आंसू पहुँचेगा उस परम पिता के आगे रो। जो तेरे आंसू पहुँचेगा उस परम पिता के आगे रो। याद रखना कि शोक और अपमान में, शोक और अपमान में या तो आता है क्रोध या फिर जीवन के लिए हो जाता है बोध। अगर वैराग्य की तरफ चले गए आप तो निश्चित ही आपको संसार का वो परम सत्य ज्ञान हो जाएगा कि बिना किए हुए ही सत्संग आपके अंदर प्रकट हो जाएगा कि सब संसार झूठा है।
आखिर में आज महाराज ध्रुव कहने लगे माँ ठीक है, आज से मैं उसी पिता पर जाऊंगा और उस पिता पर जाऊंगा, क्या मैं अभी अभी जाऊंगा और तेरा बेटा ध्रुव चिंता मत कर, उस पिता को ऐसा मनाऊंगा कि हमेशा हमेशा के लिए ध्रुव अटल कहलाऊंगा। लेकिन बात माँ, हाँ बेटा अब तू खुश है? नहीं नहीं, अब क्या बात है बेटा? वह परम पिता ते पता है कहाँ। बोली मैं तो बेटा को बहला रही थी, लेकिन ये तो जिद पकड़ गया, बात को पकड़ गया। ध्रुव जी कहने लगे मैया वो परम पिता अब ते पता है कहाँ, और किस जगह ढूंढने जाऊं मैं, किस जगह ढूंढने जाऊं मैं, जगह ढूंढने जाऊं मैं। कोई सीधी सीधे राह बता जिससे किसी कृपा जाऊं मैं, कोई सीधी सीधी राह बता जिससे किसी कृपा जाऊं मैं। कोई सीधी सीधे राह बता जिससे किसी कृपा जाऊं मैं। माता कहने लगी अब इसको इतना बड़ा तत्व ज्ञान कहाँ से ला के दूं। लेकिन माँ ऐसी नहीं थी कि आज के जमाने की तरह टीवी सीरियल देखने वाली थोड़ी, कभी सास भी बहू थी और ये है वो है। पहली वो धर्मशील अपने सनातन धर्मों का अध्ययन करने वाली, सत्संग करने वाली, जो हमारे जीवन की वैदिक विधाएं हैं उनका पालन करने वाली, और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए वैसे ही संस्कार देने वाली। माता बोली वे विश्व रूप सर्वत्र सर्वदा रहता है, सब जगह रहता है बेटा, फिर भी उसको प्रत्येक ग्रंथ अव्यक्त अगोचर कहता है। बेटा उस परम पिता के बारे में मैंने यही जाना है कि वो मुझ में है, तुझ में है, घर में है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाहर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए नहीं जा। अच्छा लेकिन माँ ऐसे तो तूने मुझे और उलझा दिया। कोई योग का मार्ग, कोई भक्ति का, कोई कर्म का, कोई वैराग्य का, कोई सन्यास का, कोई ब्रह्मचर्य का, कोई अनेक